friends, welcome back to my channel after a long time. Not a long time, I think after 2 days I'm here, and I want to share with you something regarding what is Vipassana. तो अभी हिंदी में फिर से बोलती हूँ। मैं अब 2 दिन के बाद ये वीडियो आपके पास लेके आ रही हूँ। आई विश कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। ये जो वीडियो बनेगा वो है विपासना के ऊपर, जो कि विपासना एक्चुअली है क्या, हम आज जानेंगे कि विपासना है क्या। तो मेरा आपको यही निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है। सो प्लीज़ प्लीज़ मेरा ये जो चैनल है, इस जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ उस चैनल को ज़रूर देखना, और मेरे चैनल को प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहना, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपको जानना है सच में कुछ, और प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब भी करते रहना, और देखते देखते प्लीज़ लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। अगर अच्छा लगेगा सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का जो टॉपिक बनने वाला है वो है विपासना के ऊपर है। व्हाट इज़ विपासना? ओके, तो विपासना है क्या? मैंने बहुत सारा बुक्स पढ़ा, बहुत 2 बार मेडिटेशन करने गई, और करने के बाद मुझे पता चला मेडिटेशन विपासना ना बहुत बड़ी चीज़ है। मेडिटेशन जो है, मैं कुछ प्रोमोट नहीं कर रही हूँ, ना मुझे किसी ने बोला है प्रोमोट करो। मैं चाहती थी कि यार इतना अच्छा ज्ञान अगर मैंने कुछ पाई हूँ उससे, तो शायद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी तो आप लोग बेनिफिट होगे उसका। उसके लिए मैंने क्या की थी ना, बहुत सारा बुक्स पढ़ी थी, बहुत सारा। लाइक अगर आपको पता चल रहा होगा, एक विपासना का एक बुक है, और एक द थिंक लाइक ए मंक भी है। द पावर ऑफ नाउ एक बुक है, एंड आफ्टर दैट दिस इज माई इग्नो मटेरियल विच इज़ बीए का एक बुक है। ये सब पढ़ने के बाद ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी विपासना एक्चुअली है क्या। ओके, तो मेरा तो मानना है कि आप लोगों को ना प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखना, और लास्ट तक तो बिल्कुल देखना। तो विपासना जो है ना, एक एंशियंट टाइम में, मतलब जो प्राचीन टाइम पे ना, एक मेडिटेशन सिखाया जाता था, मेडिटेशन चलता था, में लोग उसको फॉलो करते थे। ये मेडिटेशन आया कहाँ से? अगर मैं आपको पूछूँगी या फिर आप मुझे पूछोगे, तो ये मेडिटेशन सिद्धार्थ गौतम, जो हमारे गौतम बुद्ध जी है, जो हमें बोला बोला जाता है, उनके द्वारा ये मेडिटेशन आया था। ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध ने बोला था कि मुझे मेरी जो उन्होंने बुद्ध जो है ना, एक शक्ति पाया था, लाइक बुद्ध का बुद्ध बुद्ध प्राप्त किए थे वो। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई संप्रदाय, कोई कल्ट, या फिर कोई मतलब उस चीज़ का नहीं था कि कोई संप्रदाय को आप फॉलो करो, वो नहीं बताए थे उन्होंने। उन्होंने अपनी जो एनलाइटमेंट पाए थे, आपको सभी को पता है, तो उस दौरान उन्होंने ये बताया थे कि कैसे इराडिकेशन होगा, कैसे अंदर का जो दुख है वो चीज़ें इराडिकेशन होगा। हम लोग बाहर ढूंढते, इधर ढूंढते, दोस्त से बात करते हैं, किसी से भी, हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड्स, हमारे खुद की फियांसी, खुद की लविंग वन, कोई भी हो, उसके साथ हम जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम अंदर से दुख होता है, अंदर से परेशान रहते हैं, तो बाहर ढूंढते रहते हैं। बट हमें ये भूल जाते हैं कि हम अंदर ही खुश होने का एक टेक्निक है, जो प्राचीन युग में हमारे भारतवर्ष में, हमारे इंडिया में ये चीज़ चलती आ रही थी, बट वो धीरे धीरे वो चीज़ लुप्त हो गया। दैट मीन्स ये जो मेडिटेशन था वो सिखाते थे सबको कि एक्चुअली जो सेंसेशन, बॉडी के पार्ट से सेंसेशन देखना होता है। बॉडी को देखो, आपके अपने अंदर फील करो, आंख बंद करके अपने आप को फील करो, देखो आप अंदर से क्या हो। वो होता है एक्चुअली मेडिटेशन था, जो विपासना मेडिटेशन। मैं मना नहीं कर रही हूँ, मेडिटेशन एक तरीके का नहीं है, बहुत तरीके का मेडिटेशन है। जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ मेडिटेशन कितने तरीके का है। मेडिटेशन ना एक चक्र मेडिटेशन है, ओके, जो चक्र मेडिटेशन है, और एक लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, मेत्ता मेडिटेशन, ओके। जो मेत्ता मेडिटेशन है, द मेडिटेशन includes directing love and kindness towards other. The individual is required to sit straight but in comfortable position in a quiet place. He or she in the then he or she
is then required to take a few deep breaths and repeat to oneself what the express kindness to self, then to family, friends, and other significant people in his or her life, and then to everyone. That is kind of metta meditation. And third is guided meditation. Fourth is mindful meditation. Fifth is transcendental meditation. Something chanting, you have to chant. In childhood मुझे भी याद है, बचपन में हमें कोई ओम या फिर माँ, मुझे तो याद है स्पेशली माँ माँ कह के हम लोग एक मेडिटेशन करते थे, जो अभी भी बहुत जगह फॉलो किया जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट मैं बचपन में मेडिटेशन करती थी, हमारे घर में भी करते थे, सब लोग करते थे। बट एक पर्टिकुलर डे होता था, पर्टिकुलर टाइम होता था, या फिर पर्टिकुलर कुछ समय होता था मेडिटेशन के लिए बोला जाता है। बट स्टिल वो मैं अभी समझ नहीं आता है मुझे कि अभी भी लोग वो अगर मेडिटेशन उस टाइम हम करते थे तो अभी कुछ लोग ऐसा क्यों मना करते हैं कि तुम बूढ़े हो गए हो क्या, तुम्हारा एज हो गया क्या, जो तुम्हें परेशानी हो गई क्या जो मेडिटेशन करने जा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मिथ है। आप लोग को इतनी परेशानी नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका कोई एज ग्रुप उसमें डिफाइन किया गया है, नथिंग, देयर इज़ नो एज ग्रुप। आपको एक बच्चा जो पढ़ रहा है उसको तो स्पेशली मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपने मेरे सेकंड वीडियो देखा होगा जो एक्सपीरियंस था मेरा करनाल का, उसमें बताया जाते थे, वो शादी का खुद अपनी एक्सपीरियंस के बल पे बताए थे कि एक प्रेग्नेंट लेडी को मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। एक न्यू कपल जो मैरिज से पहले, उन दोनों को मेडिटेशन करना ज़रूरी है, तभी जाके वो एक वैवाहिक रिलेशन में आए। ओके, एक मैरिटल रिलेशन में घुसे, वो आए। ओके, या फिर एक स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो बहुत सारे स्ट्रगल के साथ अकेले जी रहा है कहीं भी, जैसे मैं अपने आप को नहीं कह रही हूँ, बट हाँ, जो हमारे जैसे बच्चे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना, क्योंकि घर से दूर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो घर ही छोड़ देते हैं। जो नैतिकता, जो एथिक्स, जो आज के टाइम पे एथिक्स की बहुत कमी है। मतलब हमारे, मैं खुद ही देखती हूँ इतने सारे जितने भी मतलब लाइक मेरे ही एज ग्रुप के जो लोग आज पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, रूम रेंट लेके रहते हैं, उनके अंदर तो एथिक्स के नाम से कुछ भी नहीं है, अभी बचा ही नहीं है। वो लोग अपने लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस हम जिसको कहते हैं, वो इमोशनल इंटेलिजेंस तो है ही नहीं। तो ऑब्वियसली मेडिटेशन, योगा जो एंशियंट टाइम में चला आता था, इसी सब चीज़ों से ही तो मतलब एराडिकेशन होता है। अच्छा, फिर अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें शायद बता दी, बट मैं आपको फिर से अगेन पॉइंट लेके जा रही हूँ विपासना के अंदर। फिफ्थ था, मैंने बोल दी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। माइंडफुल मेडिटेशन भी आई थिंक मैंने बोला है। लास्ट विपासना मेडिटेशन। तो ऐसे बहुत सारा मेडिटेशन है। तो जो मेन एम है, जो मेन फोकस है विपासना मेडिटेशन की, दैट इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ओके, खुद को देखना, खुद के अंदर आप अपने आप को देखना। आप अपने आप को जब तक नहीं देखोगे तो बाहर कितना भी आप सबके साथ रह लो, सबको कर लो, कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि आप हो क्या अंदर से, सच में क्या वही हो जो आप दूसरों के सामने दिखाते हो। कभी कभी नहीं होते हैं ना हम वही जो हम दूसरों के सामने दिखाते हैं, और खुद जो होते हैं वो उसमें बहुत डिफ्रेंशिएट होता है। बट हम वही चीज़ें प्रैक्टिस करते रहते हैं, वही पुराना संस्कार हमारे अंदर रहता है, और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लाइक ऐसा नहीं कहती हूँ वो आप लोग होते हो, ऐसा है कि मैं भी खुद ही ऐसा होती हूँ कभी कभी, जब मैं सच में मेडिटेशन या फिर जिसमें जो विपासना, जो इतना ज्ञान मुझे मिला है वो मैं नहीं प्रैक्टिस कर पाती हूँ कभी कभी, तो वो मुझे भी फील होती है कि हाँ, आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर लिया, आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैंने कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई परफेक्ट होता है, बट उसको परफेक्ट बनाया जाता है। कैसे? विपासना मेडिटेशन जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अभी। तो विपासना मेडिटेशन जो है वो हमारे जो इंडिया में हमारे श्री सत्यनारायण जी गोयंका जी जो है, उन्होंने
लेके आए थे, जो उन्होंने पहले म्यांमार में रहते थे, बट वो इंडियन ओरिजिन है, सिटीजन थे। तो वो पहली बार इंडिया में लेके आए, वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे और वही चीज़ें लेके आए। यहाँ आए, शिविर बनाया, लोगों को बुलाया, 10 दिन का शिविर दिया, जिस 10 दिन में आपको कुछ नहीं करना होता है ना। आप कोई भी पूजा पाठ कर्म कांड नहीं कर सकते। आप उस शिविर में रहना पड़ता है, उस जगह पे रहना पड़ता है जहाँ पे मेडिटेशन आपको बताया जाता है, ऐसे करो वैसे करो, है ना। वो मेडिटेशन में आपको पूरा नर्वल साइलेंस रहना पड़ता है। दैट मीन्स आप बात नहीं कर सकते किसी से, आप बिल्कुल चुप होकर रहना पड़ेगा आपको। आप बिल्कुल किसी से बात तक नहीं कर सकते, ना आप इशारा में भी बात नहीं कर सकते। आप वहाँ पे किसी को डिस्टर्ब तक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वहाँ का पहला प्रोसीजर होता है। पहले दिन आप पहुँचते हैं, पहले दिन पहुँचने के बाद शाम तक आपको खाना दिया चला किया, मतलब जस्ट इन टिफ़िन देते हैं। पहुँचने के बाद पहले 5 बजे से पहले 5 बजे तक, 5:30 बजे तक वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। फिर 6 बजे करीब आपको एक हॉल में लिया जाता है और वहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि मेडिटेशन आपको कल सुबह से, आज रात से आपको एक मेडिटेशन सिखाया जाएगा 1 घंटे का। उसके बाद आप इसको बात नहीं करना, तो पूरे टाइम आपको पूरा चुप रहना पड़ेगा। आपको कमरा दिया जाएगा, आपको उसके अंदर सब कुछ आपका साधन रहेगा जो आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सुबह सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है उठना, 4:30 बजे से मेडिटेशन शुरू होती है। 4:30 बजे के बाद से सुबह मॉर्निंग के 4:30 बजे से रात को 9 बजे तक आपका पूरा डेली रूटीन रहती है। उसके अंदर एक एक घंटे का स्लॉट रहती है, जिसमें 5 मिनट्स का ब्रेक भी रहती है। लंच टाइम में तो 2 घंटे का ब्रेक रहती है। तो इस तरीके का वहाँ जाओगे जो आपको पता चल जाएगा। बट वो जो स्टार्टिंग एक दिन पहुँचे, उसके नेक्स्ट डे से आपका एक दिन काउंट होता है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन जिस दिन हो जाती है, उस दिन आपका पूरा 10 दिन का कोर्स कंप्लीट होती है। उस 10 दिन में आपको मौन भंग होता है। आप उस दिन जो चुप होके रहते थे, वो आपको क्या करना पड़ता है, आप अब बातें कर सकते थे, उस दिन कर सकते हैं। तो विपासना क्या है, एक जो विपासना होता है वो आपको पहले दिन तो आपको आनापाना सिखाया जाता है। उसका 2 पर्याय होता है, एक आनापाना, एक विपासना। पहले 3 दिन आपको आनापाना सिखाया जाता है, मतलब आपके कौन सी नासिका से सांस जा रही है, कौन सी नासिका से सांस आ रही है, ये सिखाया जाता है। दूसरे दिन, चौथे दिन में आपको विपासना गुरु जी देते हैं, जो एस.एन. गोयनका जी है, जो अभी उनका देहांत हो चुका है। अभी वो है नहीं, उनके पत्नी और वो दोनों का देहांत हो चुका है। तो वो उनका जो ऑडियो क्लिप होता है, उससे वो आपको बताया जाता है कि कैसे पूरे दिन आपको देखना है, सर से लेके पाँव तक आपको देखना है कैसे आपका ब्रीथिंग जा रही है। अगर अभी मेरा पसीना निकल रहा है, मैं देखती रहूँगी वो पसीना कहाँ तक आ रही है, कितना तक जा रही है। अच्छा, कोई भी चीज़ें ना परमानेंट नहीं होता लाइफ में। कोई भी चीज़ें, चाहे आप कितने बड़े दुख में क्यों ना हो, वो परमानेंट नहीं होगा। कितना सुख में क्यों ना हो, वो भी परमानेंट नहीं होगा, एक दिन चला जाता है। तो वही बात वो बताते हैं। लाइक आप आज आपके बालों में ना खुजली होने लग गया, आप आंख बंद करके बैठे हो और अचानक खुजली होने लग गया। अब क्या करोगे? तो अब क्या होगा कि मन में आएगा, अरे यार खुजला दूँ क्या? नहीं, खुजला नहीं, वो उसको जस्ट नोटिस करो वो कहाँ खुज हो रहा है। अच्छा, कैसे हो रहा है वो? मेरा मेरा मन बहुत कर रहा है, यहाँ से दिमाग कर रहा है उसको जाके खुजला खुजला, बट नहीं खुजलाना। उसको देखो, देखते 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 ऐसा हो जाएगा कि आप देखते ही रह जाओगे। आप वो चीज़ें चला ही जाएगा कहीं पे, मतलब विदिन 2 मिनट्स में वो तुम्हारा खुजलापन या जो भी है ना वो चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर धीरे धीरे आप फिर अपने आप सांस देखते हैं, आंखों देखना, आंखों में क्या हो रहा है, नाकों में क्या हो रहा है, अब मुंह में क्या हो रहा है, गले में क्या हो रहा है।
ऐसे करते करते पेट में क्या हो रहा है, धीरे 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 घुटने तक, घुटने से लेके आपकी टोस तक आप देखते रहना कि आपके बॉडी में कैसे सेंसेशन हो रहा है, फड़फड़ाना हो रहा है, आपको अजीब लग रहा है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें पहले दिन होती हैं वहाँ पे। तो यही चीज़ें आपको देखना होता है, लाइफ में भी उसको उतारना ही होता है। लाइक आज हमें ये दर्द हो रहा है, ये चीज़ें हो रहा है, बट हमारे साथ भी वैसा ही होता है। हम यहाँ रहते हैं, घर पे रहते हैं, हमारे आसपास हमारे परिवार रहते हैं, हमारे आसपास हमारे दोस्त रहते हैं, हमारे सोशल दोस्त रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, हमारे कलीग्स रहते हैं ऑफिस में, हमारे स्कूल में भी हमारे कुछ दोस्त रहते हैं, दुनिया भर रास्ते में जाते हैं लोग रहते हैं, मार्केट में जाते हैं दुकानदार रहता है, दुनिया भर के लोग, सबसे आपको बात करनी है और सबके टेम्परामेंट अलग अलग रहता है। वो चीज़ें आपसे मैच नहीं करता तो आप फटक से गुस्से में आ जाते हैं, या फिर गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो होता है। तो हमें देखना होता है वही चीज़ कि क्या हमारे अंदर क्या कमी है जो वो भी देखना है, जो अच्छाई है वो भी देखना है। कमी को हम कमी के हिसाब से देखेंगे तो वो अपने आप ही निकल जाएगी, वो चीज़ें अच्छा हो जाएगी। अच्छाई को अच्छाई में देखेंगे तो वो और बढ़ती जाएगी। तो यही विपासना सिखाता है। मतलब अभी मुझे कोई चीज़ें, किसी की बातें बहुत बुरी लगी, मैं फट से उसको अगर दिमाग में ले लूँगी, यार किस तरीके से वो मुझे बिहेव कर रही है, ऐसे नहीं सोच रहे ना हम कि यार वो बिहेव अगर हमसे ऐसे कर रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उसे तकलीफ दिए हैं ना, तभी तो उसने हमें ऐसे बिहेव की, अदरवाइज क्यों करती हो। इसकी मतलब अगर हम हर चीज़ को एक स्टेप पॉजिटिव में लेके चलेंगे, एक स्टेप हम अपने को देखेंगे, खुद के अंदर रियलाइज करेंगे खुद के अंदर क्या गलती था जिसके वजह से सामने वाले को परेशानी हुआ, तभी जाके सब कुछ दूर हो जाएगा। सब आपको ना तकलीफ ही नहीं होगी। ये जो तकलीफ होना दूसरों से तकलीफ होना होता ही नहीं है, दूसरा कोई तकलीफ देते ही नहीं है। तकलीफ तो हमारे अंदर रहता है, हम उसको सोच लेते हैं बहुत चीज़ें, जैसा है वो उसको हम वैसे नहीं देखते, हम उस पर लेप लगा देते हैं, हम उसको सोच देते हैं, बड़ा कर देते हैं उस चीज़ों को। हम सोचते नहीं वो ऐसा होगा वैसा होगा इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता। ये हम हैं, हम अपने आप को भुगतते हैं। इतना सारा जो ज्ञान अभी दे रही हूँ ना मैं, ये ऐसे नहीं दे रही हूँ कि यार मैं बहुत सारी चीज़ें कैसे पढ़ के बता दी। मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ, ये धीरे धीरे मेरे अंदर डेवलप होती है संस्कार। ये मैं 2 साल से कर रही हूँ ये चीज़ें, अभी मैं आके ना 1% 5% में पहुँची हूँ। तो आगे भी मेरी तो ज़िंदगी में यही रहेगा कि आगे तक मैं यही चीज़ें सीखूँ। अच्छा, और एक चीज़ आप सबसे शेयर करूँगी कि एक स्टूडेंट लाइफ जो होता है ना, वो बहुत बड़ी, चलो जिम्मेदारी तो नहीं होता उसमें, हाँ वो माँ बाप से हम पैसा लेते हैं, उन्हीं के पैसों से चलते हैं हम, जिम्मेदारी नहीं होता, बट दोस्त के साथ रहना, इस बुक्स के साथ फाइटिंग करना, इस कंपटीशन में आगे उठना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने लगता है। ये सब चीज़ें मायने तब लगता है जब हमें बहुत ऊपर उठना होता है, और उस ऊपर उठने के लिए ना हमारे माइंड को पीस रहना बहुत ज़रूरी है, हमें खुद के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएगा, अगर फिट रहना बहुत ज़रूरी है, मेंटली और फिजिकली फिट रहना, मेंटली कैसे फिट रहोगे, फिजिकली तो योगा करना ही पड़ेगा। अगर आप योगा नहीं करोगे, बोलोगे कि मैं ऐसे ही मैं पतले हो जाऊंगा, ऐसे ही फिट रह जाऊंगे, तो नहीं होंगे ना, हम नहीं होते, हम खुद भी, मैं भी नहीं होती। फिर मेडिटेशन ही तो सब कुछ होता है, माइंड को शांत रखता है, स्थिर रखता है। तो विपासना मेडिटेशन यही सिखाता है कि यार बच्चों को भी मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अपने दिमाग में लेप लगा रखे हैं, लाइक जो बड़े लोग, जितने बहुत आज के टाइम पे ये चीज़ें की कमी है, और जो बड़े बड़े लोग कहते हैं ना आपको क्या बीमारी हो गया जो आपको मेडिटेशन करना है, क्या आप मेंटली डिप्रेस हो क्या? नहीं भाई, हम मेंटली डिप्रेस नहीं है, हम मेंटली डिप्रेस कुछ भी नहीं है। मेंटली फिट रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे
हेल्दी फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वैसे मेंटली फिट रहने के लिए मेडिटेशन करते हैं। और करना ही है मेडिटेशन। जो चीज़ें पहले चलता था, पहले के लोग तो बहुत ज़्यादा ऊपर उठते थे, अब के लोग थोड़ा थोड़ा। अब के टाइम पे क्या है कि हम सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा इंडल्ज है कि हम भूल जा रहे हैं हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में। तो मेडिटेशन ऐसा चीज़ है कि जो हमें बांध के रखेगा हर चीज़ में, जिसकी वजह से मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो आई विश कि आप लोगों को थोड़ा बहुत जस्ट ऊपर ऊपर से पता चल रहा होगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी मेरी विपासना मेडिटेशन में आपको कैसा जाना है, आप कैसे मेडिटेशन तक जा सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। अच्छा फिर ठीक है, अगर मैं उस वीडियो में बताऊंगी, बट उससे पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो मैं मेडिटेशन करने जाती हूँ, विपासना मेडिटेशन, उसमें ना 10 डेज 12 डेज आने और जाने से तक, जाने आने तक जो दिन रहती है वो 12 दिन रहता है। एक दिन आना होता है, एक दिन जाना होता है, बीच में 10 दिन। तो पूरा कंटिन्यू 12 दिन होता है। ठीक है, 10 दिन आपको मौन रहना होता है। तो वो जो 12 दिन होता है ना, वहाँ पे आप जो भी मेडिटेशन सेंटर है ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में भी, वहाँ पे आपको फ्री विदाउट एनी कॉस्ट आपको वहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता है। कोई खाने का खर्चा लेते हैं लोग, वो लोग ना रहने का खर्चा, ना इलेक्ट्रिक बिल का खर्चा, किसी भी चीज़ का खर्चा नहीं लेते। वो सिर्फ आपको मेडिटेशन सिखाते हैं और ना आपको कोई भ्रम में रखते हैं कि वहाँ जाओ आप बौद्ध बन जाओगे, या वहाँ जाओ आप कोई दूसरा धर्म अपना लोगे। नथिंग, कोई धर्म नहीं सिखाते। धर्म यही है कि कर्म करो तो धर्म होता है, वही सिखाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ आपको बता रही हूँ, वहाँ पे ना सबको लगता होगा अगर वैसा पैसा लेते कुछ करते, अगर ऐसा लगता होता तो वो चीज़ें कब से डूब जाता, बट वो अभी तक चल रहा है। इतने सालों से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेरा आप सभी का निवेदन है, आप अपने बच्चों को मेडिटेशन करने जरूर भेजें। मतलब कम से कम उन लोगों को ग्रेजुएशन तक तो भेज ही दो, ताकि वो एक बार जाके अपने आप को रियलाइज़ करे वो अंदर से है क्या। एक अच्छा जॉब लेने से अच्छा है एक इंसान बन के दिखाओ। एक इंसान बनना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। एक जॉब लेने से अच्छा, जॉब तो आप पढ़ के लोगे, मेंटली पढ़ोगे तभी ना जो शांत रहोगे। कुछ लोग शांत फोकस्ड आज के टाइम पे बहुत हट गया है हर चीज़ में। तो मेडिटेशन ऐसा चीज़ है कि आपको फोकस्ड रखता है, बहुत फोकस्ड रखता है। तो आई विश मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियो जो बनाऊंगी उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने ना मेडिटेशन कैसे स्टार्ट की, और मैं ये बताऊंगी कि आप सबको कैसे मेडिटेशन, विपासना मेडिटेशन में अप्लाई करना है और वहाँ तक कैसे जाना है। और नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है, उसमें आपको ये बताऊंगी कि आपको अगर विपासना मेडिटेशन जाना है तो आपको क्या क्या सामग्री लेके जाना है, अगर पहली बार आप जा रहे हैं तो। वैसे तो इंस्ट्रक्शन सब कुछ आपको उस अप्लाई करने के बाद मिल जाता है, बट फिर भी मैं आपको सबको बताऊंगी कि मेडिटेशन जो है आपको क्या क्या सामान लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिक्टली बहुत सारी चीज़ें मना किया गया है, मना होता रहता है, क्योंकि वहाँ पे सबको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, जिस वजह से बहुत लिमिटेड सामान लेने के जाना पड़ता है और बहुत नॉर्मल चीज़ें रहना पड़ता है, क्योंकि लिविंग अप कॉस्ट बहुत नॉर्मल होता है वहाँ पे। तो आई थिंक मेरा आपका जो आप तक का जो मैसेज है अभी तक का, वो आपके पास पहुँचा है। अदरवाइज़ मैं फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखी हूँ आप लोगों को बताने के लिए। अच्छा, क्यों मैं मेडिटेशन करती हूँ, सबका इलाज है, मैं बताती हूँ अभी। बहुत सारे लोग बताते हैं कि मुझे ना अकेलापन फील होता है। अच्छा, ये अकेलापन क्या होता है? खालीपन फील होता है। अभी एक छोटी सी बच्चे मुझे बोली थी मुझे ना बहुत खालीपन अंदर से लग रहा है, मेरा हार्ट ब्रोकन है, एनजाइटी, डिप्रेशन, अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बिफोर मैरिज एंड अफेयर्स, गॉसिप, मेंटली डिसऑर्डर, डिस्टर्ब, फिजिकली अनहेल्दी, ओवर एक्साइटमेंट, सेल्फ डाउट, लॉस
lastly late wake up, no routine in life। बहुत सारी जो इतनी सारी चीज़ें हैं ना, ये सबका इलाज है मेडिटेशन, विपासना मेडिटेशन। मुझे लगता है आप सबको ना 15 मिनट तो एटलीस्ट मेडिटेशन करना चाहिए, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आंख बंद करना है, लाइट ऑफ करना है, फैन ऑन करना है तो कर लेना, ऑफ करके लाइट को बस 15 मिनट्स से एक टाइमर लगा देना। 15 मिनट्स पूरा एक शांत रूम में, जिस रूम में कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, उसमें बैठ के बस आप सांस का देखना, कौन से नासिका से सांस जा रहा है, कौन सी नासिका से सांस आ रही है, ये चीज़ें आप बस देख लो। उसके बाद ऐसे ही देखते जाओ, सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, कैसे आ रही है, जा रही है, बस। और कुछ नहीं, उस टाइम पे आप कुछ नहीं देखोगे, जब आप बस सांस देख रहे हो। बार बार माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, सांस देख रहे आ रहे हो, मन कर रहा है अरे वहाँ पे घर में मेरी मम्मी क्या कर रही है, अरे मेरे दोस्त ने मुझे आज ऐसे बोल दी, कैसे बोल दी उसने मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें ना माइंड में चलती रहेगी जब मेडिटेशन करोगे। बट कोई बात नहीं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन तक तो कर लो एटलीस्ट। फिर रिजल्ट पता चलेगा, आदत आएगी, आपका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगेगा, पढ़ाई में फोकस्ड हो जाओगे, आपको जो करना है ना उसमें फोकस्ड हो जाओगे। फिर आपको दूसरों की चीज़ें बुरा ही नहीं लगेगा। मुझे भी बुरा ही नहीं लगता किसी की बात है, कोई मेरे बारे में कुछ भी बोलता है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो चीज़ें हम अंदर नहीं लाने देते हैं। वो चीज़ें वहीं हैं, वो वहीं रहने देते हैं। हम अपने अंदर लाएंगे तो तकलीफ होगा ना हमें। तो ये चीज़ें अभी मैं रियलाइजेशन कर रही हूँ, रियलाइज़ कर रही हूँ, फील करके उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, तभी मैं कर पा रही हूँ। तो आई विश कि आप सभी ऐसे ही करते रहना। और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। और अगर कुछ भी मेरे बताना होगा तो प्लीज़ बता देना, जो भी आपको बताना चाहते हो। आई विश मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा टाइम का वीडियो बन गया है, मुझे लगता है वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आप देखते रहना। और बाकी अगर आपने मेरी एक्सपीरियंस में रोहतक और करनाल गई थी, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ज़रूर जाके यूट्यूब चैनल में मेरा चेक करके देख लो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसमें कि कैसा रहा और आपने कुछ सीखा तो मुझे बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच।